नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। 2020 में जिस तरह से उतार चढ़ाव रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां एक तेजी नहीं आई है, इनमें ये भी गिरा था। इसका 52 वीक लो है 519 रुपये 40 पैसा और हाई किया है 1020। और पिछले कुछ समय से लगभग 750 से 850 के बीच कारोबार कर रहा है। बट ये कि चर्चा ये है, मार्केट में चर्चा ये है कि अब इंश्योरेंस कंपनियों में जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो एक तरह से तेजी रह सकते हैं 2021 में, 2021 में ये तेज रह सकते हैं। उसका कारण और रीजन भी की बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे कि SBI लाइफ अभी शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है, तो सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, आने वाले समय में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, तो इसकी चर्चा और डिस्कशन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि ये एक सब्सिडरी कंपनी है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है, स्टॉक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और इस वक्त अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 87,805 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपया है दोस्तों। अगर आप फेस वैल्यू देखते हो तो 10 रुपीज़ का, यानी मीन स्टॉक अभी 2021 में जो ग्रोथ की बात चल रही, डेफिनेटली ये बढ़ना चाहिए। देखिए, शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 60% जो है प्रमोटर्स की है और 25.75% की है FIs की परसेंट, यानी मीन स्टॉक जो है अच्छा करना चाहिए। तेजी 2020 में नहीं आई है तो 2021 में वो पूरा करना चाहिए। और जो फाइनेंशियल नंबर्स रहेंगे, Q3 के जो नंबर्स रहेंगे उसमें इंप्रूवमेंट होगा और उसके बाद Q4 में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 मंथ पे ये अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। अब इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं, डेली कैंडल्स और मंथली कैंडल्स को भी देखेंगे, RSI को भी लगाएंगे किस तरह का इंडिकेट कर रहा है, तो उसी के अनुसार इसका एनालिसिस और विश्लेषण और टारगेट देखते हैं दोस्तों ये SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स है। देखिए 2020 में एक तरह से ऊपर के लेवल से ये गिरा, 1000 के आसपास से गिरा, लगभग 526 तक आया है। देखिए यहाँ तक आया। अब धीरे धीरे पिछले 6-7 महीने मीन्स मार्च के बाद एक तेजी आई है, लगभग 877 तक गया है। अब 2020 तो जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनियों में एक तरह से वो तेजी नहीं आई है जो अभी निफ्टी जिस तरह से भागा है। और एक तरह से इंश्योरेंस कंपनियों में देखिए अब ऊपर का जो इसका लेवल रहेगा, तो आगे की बात करते हैं। देखिए जैसे कि 876 है और ये एक बार और ऊपर की तरफ गया था, लगभग 920 तक गया था, वहाँ से फिर गिरावट आई तो लगभग 757, यानी मीन्स ये 700 से 900 के बीच कारोबार किया इसने पिछले कुछ समय से। तो दोस्तों एक तरह से इसका जो हडल रहेगा, अगर हम इसको देखते हैं, लगभग इसी के आसपास है, 880 के आसपास है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो एक तरह से फिर दूसरा हडल रहेगा इसका, लगभग 888 से 890 के बीच। तो और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा लगभग 920 के आसपास, यानी मीन्स बीच में लगभग मान के चलिए कि 880, उसके बाद 890, उसके बाद 920, यानी मीन्स ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर ये 920 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर ये इस टावर की तरफ जाता बढ़ता हुआ दिख सकता है, लगभग 952, और इस गैप को भी फिल करता हुआ दिख सकता है, और 1018। तो ये आगे की बात है। बट ये कि अगर कोई जैसे किसी ने लिया है 850 में, 880 में भी ले रहा है, तो स्टॉप लॉस अगर उसका होना चाहिए लगभग 850, 853 दिखा रहा है ये, तो 850 या 840 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट बेटर ये है कि अगर करेक्शन होता है तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में नजर रखिए। लोअर लेवल अगर दिखता है तो बाय करना, जिनके पास है तो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऊपर का लेवल के लिए जैसे कि अभी 890, उसके बाद 920 और 1000 तक का, तो उसके अनुसार देख सकते हैं। बट ये कि करेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसको फिर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और 2021 में इसका रिजल्ट बेटर है, प्रॉफिट अच्छा रहता है, ग्रोथ की बात चल रही तो इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी रहेगी। जैसे ग्रोथ की बात चल रही तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो शेयर का भाव ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए शेयर होल्डिंग में पब्लिक के पास कम है, FIs के पास ज़्यादा है, तो अगर रिजल्ट बेटर आता है तो डेफिनेटली फिर इस सेक्टर की तरफ नज़र है FIs की।
और तेजी तेजी की संभावना रहेगी। फिलहाल देखिए इसका जो टारगेट ऊपर का होना चाहिए लगभग 921 की तरफ का होना चाहिए। अगर हम इसका मंथली कैंडल के देखते हैं लगातार, देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि मंथली कैंडल के हिसाब से ज़्यादा देखिए ये ऊपर के लेवल से देखिए एक तरह से ये हडल जो बना हुआ ऊपर का 1020 और 1030 के आसपास 3-4 बार ये गया फिर लौट के चला है। देखिए ये बड़ी गिरावट, ये गिरावट है मार्च की गिरावट, उससे पहले ये गिरा, वहां से गिरते गिरते नीचे की तरफ धीरे धीरे देखिए ज्यादातर ग्रीन ही कैंडल है ऊपर की तरफ, बीच में फिर एक तरह से लेगार्ड बनाए। अब बजट भी आ रहा है, अब बजट भी आएगा तो देखना पड़ेगा कि बजट में क्या रहता है। तो दिसंबर का जो कैंडल बना हुआ है देखिए 850 में ओपन हुआ है, 881 रुपये में हाई किया है, 825 रुपये 70 पैसा लो है, 875 रुपये 50 पैसा अभी चल रहा है। ये ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग चल रही है, यानी मीन्स 800 और 750 के आसपास अगर दिखता है ये कोई भी गिरावट हो, डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में रखिए, अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से ही भाग जाएगा, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है जिनके पास है तो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए कि कैसे हम लंबे समय के लिए इसको रख सकते हैं। और भी इंश्योरेंस की कंपनियां जैसे HDFC लाइफ है, ICICI प्रू है, तो उनको भी देख सकते हैं। बट ये कि SBI लाइफ में अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो अब ये 2021 में अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर 1000 क्रॉस करता है तो बहुत तेजी भी हो सकती है। तो दोस्तों एक तरह से SBI लाइफ को गिरावट में देखिए और डेफिनेटली ये 2021 और 2022 में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर गिरता है तो नज़र बनाए रखे, वो एक तरह से मौका होना चाहिए। अब देखिए इसमें RSI को भी लगा लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और एक तरह से ऊपर तक गया था, फिर अब भी बीच में लगभग 55 के आसपास है, तो 70 में जाने में लगभग मान के चलिए 15-20% बढ़ेगा, तब एक बड़ी तेजी गिरावट हो सकती है। और डेली के हिसाब से देखें तो अभी ये है 61, यानी मीन्स यहाँ से भी लगभग 10 से 15% ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 10% भी मान के चलिए 877, तो 950 तक का एक टारगेट होना चाहिए। यानी तो दोस्तों एक तरह से अगर 13,500 13,700 के आसपास कोई स्टॉक देख रहे हैं तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देखिए, और ये आने वाले साल में अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है, इसमें मल्टीबैगर बन सकता है। दोस्तों ये SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अपडेट था। इसी तरह से और भी वीडियोस देख सकते हैं। 2020 में जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव रहा और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के शेयर्स के वीडियोस भी दिए और काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी रहा, और लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है अभी भी अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा होगा। और इसी तरह से 2021 में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। और जेन्युइन मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन से ज्वाइन हो सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, यूट्यूब की तरफ से ही मिला है वो, नॉमिनल चार्जेस हैं। उससे क्या होगा कि डिस्कस कर सकते हैं कौन सा शेयर लेना है नहीं लेना है, तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार रिजल्ट के अनुसार बताने। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।